बहुत समय पहले एक राजा थे, राजा अश्वपति। उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने कई वर्षों तक भगवान सूर्य की कठोर तपस्या की। भगवान उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें एक तेजस्वी पुत्री का वरदान दिया। उस कन्या का नाम रखा गया सावित्री। सावित्री बड़ी होकर अत्यंत रूपवती, बुद्धिमान और धर्मपरायण बनी। जब विवाह का समय आया तो वो स्वयं अपने लिए वर की खोज करने वन में गई। वहां उसने एक राजकुमार सत्यवान को देखा। सत्यवान एक तपस्वी और धर्मपरायण युवक था, परंतु उसका जीवन बहुत कठिन था, क्योंकि उसका राज्य छिन गया था और वो अपने अंधे माता पिता की सेवा करने के लिए जंगल में रहता था। सावित्री ने सत्यवान को ही अपना पति चुना। जब वह अपने माता पिता के पास लौटी तो नारद मुनि ने चेतावनी दी कि सत्यवान बहुत गुणी है, लेकिन उसका जीवन बहुत छोटा है। वो विवाह के 1 वर्ष के भीतर ही मर जाएगा। फिर भी सावित्री ने अटल निश्चय से कहा कि जिसे मैंने पति चुना है, मैं उसी को अपना जीवन साथी बनाऊंगी, और उसने सत्यवान से विवाह कर लिया। विवाह के बाद सावित्री ससुराल में अपने अंधे सास ससुर और सत्यवान के साथ वन में सेवा भाव से रहने लगी। समय बीता और वो दिन भी आ पहुंचा जब सत्यवान की मृत्यु का समय था। उस दिन सावित्री ने वट सावित्री व्रत रखा और पूरे दिन उपवास व पूजा की। संध्या को सत्यवान लकड़ी काटने वन में गया। अचानक उसे चक्कर आया और वो गिर पड़ा। सावित्री ने उसका सिर अपनी गोद में रखा। तभी यमराज प्रकट हुए और सत्यवान की आत्मा लेकर चलने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने उसे बार बार समझाया कि सावित्री लौट जाओ, ये नियम है। लेकिन सावित्री नहीं मानी और सावित्री ने अपनी बुद्धिमत्ता और भक्ति से यमराज से 3 वरदान मांग लिए। पहला, उसके ससुर को राज्य और नेत्र ज्योति मिले। दूसरा, उसके पिता को संतान प्राप्त हो। अंत में उसने ऐसा वरदान मांगा जिससे सत्यवान को लंबा जीवन और संतान की प्राप्ति हो। यमराज उसकी तपस्या, साहस और निष्ठा से प्रसन्न हो गए और बोले, सावित्री, तुम्हारा पति सत्यवान पुनः जीवित होगा। बरगद के पेड़ के नीचे सत्यवान फिर से जी उठा। दोनों पति पत्नी खुशी खुशी लौट आए।